और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति पर दिया गया उनका बयान असत्य है और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरीके से गलत, निराधार और भ्रामक है। तो चंपत राय की ओर से भेदभाव का आरोप जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से लगाया गया था उस पर कटाक्ष किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी पर अटैक किया और हमला बोलते हुए कहा कि उनका जो बयान था वो पूरी तरीके से गलत है, असत्य है, समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देश की राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरीके से निराधार है, गलत है, भेदभाव पूर्ण है, भ्रामक है। धूमधाम से हुआ, उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। और एक पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम क्लियर ही नहीं किया है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुड़गांव सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया है, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। 4 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिसके लिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाता है और सीट मानी जाती है अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली से अब भी कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक कांग्रेस ये निर्णय ही नहीं ले पाई है कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। वहीं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इसीलिए ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को रायबरेली और अमेठी की सीट छोड़ दी गई है और हम लोग ये चाहते हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें, की जनता भी चाहती है, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना है और केंद्र में इंडिया की सरकार बननी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन
चुनाव लड़ रहा है। और ये बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा आज नामांकन दाखिल करेंगे। मनोज तिवारी नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। हर्ष मल्होत्रा के नामांकन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं, मनोज तिवारी की उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जबकि वो चुनावी मैदान में उतरे थे। एकमात्र बीजेपी का वो कैंडिडेट जिसे बीजेपी की ओर से रिपीट किया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मनोज तिवारी के नामांकन में रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि हर्ष मल्होत्रा के नामांकन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी के मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से होने वाला है। वहीं ईस्ट दिल्ली में बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से है। और ये ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। अबूझमाड़ में जंगलों में मंगलवार यानी कि 30 अप्रैल की सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 2 कट्टर नक्सली डीवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर को भी मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों को एक AK-47 के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जबकि एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा था, ऐसी भी खबर सामने आ रही है और सफलता बड़ी मिली है। अबूझमाड़ के जंगलों में मंगलवार को यानी कि 30 अप्रैल की सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर लगातार जारी है। और आपको बताएं कि इस एनकाउंटर में लगभग 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मिलने की जानकारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। हाँ, लगातार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और आज ही नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं। मैं हमारे सैनिकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके साहस को नमन करता हूँ और मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम।